Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter 3rd हम start करने जा रहे हैं आज coordination and control according to the smart syllabus students। तो हमारा आज का टॉपिक है introduction and types of coordination। सबसे पहले अगर हम coordination की बात करें, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी टर्म है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करती है, बिकॉज कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन में वर्क हो रहा होता है। कोई भी उसका टिश्यू या ऑर्गन जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, बिकॉज कि वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। टुगेदर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी ऑर्गन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता। अगर हम एग्जांपल लें कि अगर कोई भी मशीन है तो उसमें कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको रन करने के लिए। तो इसी तरह अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो उनके अंदर भी कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में जो है वो ब्रेन एक्ट करता है एज अ कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज के उसके साथ जो इंटरकनेक्टेड अदर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ होते हैं वो उसके अंडर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है तो उससे अदर ऑर्गन्स या टिश्यूज़ जो होते हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। अगर हम वर्किंग ऑफ द मसल की एग्जांपल लें कोऑर्डिनेशन में, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन रन कर रहा है, हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह जो है वो मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सब क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है कि हमारी बॉडी में जो सिस्टम है वो एक कंट्रोल सिस्टम के अंडर काम कर रहा है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन पाई जा रही है, ताउन पाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ मुराद है कि कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज द coordination nervous coordination, and second one is the chemical coordination। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसको हम नर्वस सिस्टम से जो है वो रन करवाते हैं, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम से रन करवाते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाता है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारी बॉडी में हार्मोनल सिस्टम होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहा होता है। तो नेक्स्ट हम इसको डिटेल में देखते हैं विद द टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कोऑर्डिनेशन एक्शन को देखेंगे कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका क्या फंक्शन है, किस तरह से एक फुल स्टेप कोऑर्डिनेशन जो होता है वो परफॉर्म हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम कोऑर्डिनेशन एक्शन की बात करें तो इसमें 5 स्टेप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्टिमुलस एंड सेकंड वन इज़ द रिसेप्टर, third one is the coordinator, and fourth one is the effector, and the last one is the response। अगर हम स्टिमुलस की बात करें कि ये क्या होता है, तो जो स्टिमुलाई है वो स्टिमुलस का प्लूरल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो ये कोई भी चेंज होता है इन द सराउंडिंग में हमारे इन्वायरमेंट आ जाता है। अब वो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल जो है वो रिस्पॉन्स चेंज भी हो सकता है और इंटरनल चेंज भी हो सकता है। जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजिंग अकर करवाता है, तो मतलब उसमें चेंजिंग अकर होती हैं। किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने की सलाहियत जो होता है वो स्टिमुलस कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस की एग्जांपल आ जाती है हीट, कोल्ड, प्रेशर,
कलर, कोई भी कलर हो सकता है इसकी, ये हमारे पास स्टिमुलस होगा। नेक्स्ट जो है वो किसी भी प्रेजेंस ऑफ केमिकल को डिटेक्ट करना, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, तो ये सारे जो है वो स्टिमुलस की एग्जांपल आ जाती है कि कोई भी चेंज हमारी सराउंडिंग में हो रहा है तो उसको सेंस आउट करना वो स्टिमुलस कहलाएगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अब नेक्स्ट अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। थर्मोरेगुलेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मोरेगुलेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मोरेगुलेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, देन उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब यहाँ पे रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि उन्होंने स्टिमुलस को डिटेक्ट करना होता है बाय द स्पेशल ऑर्गन्स लाइक हमारी बॉडी में एज वी नो के 5 सेंसेस पाई जाती हैं जिनमें हमारे पास ईयर आ जाता है, जो कि हम डिफरेंट ऑर्गन्स से रिसेप्ट करते हैं लाइक साउंड, साइट, टच एंड साइट आ जाता है। इस तरह जो है हमारी बॉडी में 5 सेंसेस आ जाती हैं जिनकी वजह से हम रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाता है ईयर जो है वो डिटेक्ट करता है साउंड को, और इसी तरह जो है वो आई हमारी बॉडी में साइट के तौर पर एक्ट करती है, लाइक किसी भी चीज़ को देखती है, कलर हो गया या कोई भी अदर थिंग जो है वो इसमें आई डिटेक्शन में आ जाती है। इसी तरह का हमारी स्किन की अगर हम बात करें तो वो टच के तौर पर एक्ट करती है, टच रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट कर रही होती है। तो डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, वो डिफरेंट स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द ऑर्गन आर टिश्यू विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटर्स। अब नेक्स्ट अगर हम कोऑर्डिनेटर्स की बात करें तो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, उन्होंने स्टिमुलस को सेंस करना है और कोऑर्डिनेटर तक मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करना है। अब कोऑर्डिनेटर्स ने मैसेज बनाना है, देन उनको इफ़ेक्टर्स तक जो है वो ट्रांसफ़र करना है। अब हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में 2 कोऑर्डिनेटर्स पाए जाते हैं, मेन जो ब्रेन है और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर्स। इन्होंने क्या करना होता है कि मैसेज को रिस्पॉन्स करना होता है। अब यहाँ पे अगर ये ब्रेन जो है वो नर्वस यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के थ्रू होगा तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट एंड शॉर्ट टाइम होगा, और अगर ये होगा एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा तो ये क्या होगा कि स्लो होगा बट लॉन्ग टर्म के लिए होगा। एंडोक्राइन होगा तो लॉन्ग टर्म होगा बट ये स्लो परफॉर्म होगा। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा जल्दी परफॉर्म होती है और शॉर्ट टाइम के लिए होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इफ़ेक्टर्स की बात करें तो ये ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं जो कि रिसीव करते हैं मैसेज को कोऑर्डिनेटर से और देन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। देन अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो ये नर्व्स और हार्मोन्स जो होती हैं इन द नर्वस एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक्ट कर रही होती हैं एज ए इफ़ेक्टर, बिकॉज कि ये नेक्स्ट जो है वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को शो करवाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स। अब अगर हम रिस्पॉन्स की स्टूडेंट्स बात करें तो ये एक्शन होगा इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी स्टिमुलस। जो भी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो मैसेज को रिसीव करेंगे, देन जब ट्रांसफ़र करते हैं इफ़ेक्टर्स को, तो जो इफ़ेक्टर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम रिस्पॉन्स कहेंगे। अब अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो लाइक अगर कोई भी हॉट या कोल्ड स्टिमुलस हमने सेंस किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो ऑब्वियसली बात है कि हम अपना हाथ जो है वो पीछे हटाएंगे, पुलिंग आवर हैंड्स अवे फ्रॉम द समथिंग वेरी हॉट और कोल्ड। नेक्स्ट अगर मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर देखें तो ये जो मूवमेंट होती है सनफ्लावर की, ये डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स द सनलाइट।
जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है उस तरफ को सन जो है सनफ्लावर जो है वो मूवमेंट शो करवाता है। तो क्या है कि उसको स्टिमुलस मिल रहा है तो वो डिटेक्शन करता हुआ अपनी बॉडी की मूवमेंट उस डायरेक्शन में लेके जाता है जिस तरफ उसको लाइट अवेलेबल होती है। तो इस तरह क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर और कंट्रोल सिस्टम उसमें प्रेजेंट होता है जिसके अंडर वो काम कर रही होती है। तो इसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं किसी भी एक मैसेज को परफॉर्म करने के लिए। किसी भी एक स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद उस पर जो है वो रिस्पॉन्स शो करवाना, कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट करना और रिस्पॉन्स को शो करवाते हुए उसके खिलाफ जो है वो मज़ाहमत करना। तो जो स्टिमुलस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन या इन्वायरमेंट कैसा है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कोऑर्डिनेशन की टाइप और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। नेक्स्ट हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।